हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के जी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आधुनिक भारत का इतिहास की जो सीरीज चल रही है उसमें हम आज जो है वो 1917 से लेकर 1934 के बीच जो राष्ट्रीय आंदोलन चला उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। 2 पार्ट्स में है ये वीडियो। उसके बाद आपका जो है वो क्वेश्चन आंसर का वीडियो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो आएगा। तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि 1917 से 34 के बीच में जो मेन वायसराय थे, ठीक है, प्रमुख वायसराय भारत के, वो कौन कौन थे। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड की। ठीक है, 1916 से 1921 तक जो है ये भारत के वायसराय रहे। और इस दौर में 1916 से 21 के दौर में जो जो घटनाएं घटी उसमें मुख्य थी, एक तो पहली महिला यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी, पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो पूना में की गई और ये स्थापना की थी डीके कर्वे ने। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला महिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना पुणे में हुई थी और डीके कर्वे ने की थी। इसके अलावा जो 1919 का 17 से 19 तक जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट थी, ठीक है, तो वो भी आई थी। और 1919 में ये रिपोर्ट जो है इसके आधार पे जो प्रांत थे, एक तरह से राज्य जिनको कहा जाता है, ठीक है, वहां पे द्वैत शासन शुरू किया गया, डायरेची जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो प्रांतों में ये क्वेश्चन हजारों बार आ चुका है जितने भी एग्जाम होते हैं कि भी प्रांतों में द्वैत शासन कब शुरू हुआ। तो प्रांतों में जो है, स्टेट्स में जो है वो द्वैत शासन 1919 में शुरू हुआ। 35 में इसको खत्म कर दिया गया था, 1935 में, और बाद में फिर केंद्र में शुरू कर दिया गया था। लेकिन ये ज्यादा पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैत शासन कब शुरू हुआ। इसके अलावा जो रॉलेट एक्ट है जिसको काला कानून भी कहा जाता है, ठीक है, जिसके विरोध में जो है वो जलियांवाला बाग प्रदर्शन हुए और बाद में फिर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये सब लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम में ही हुआ। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने के टाइम में ही रॉलेट एक्ट पास हुआ 1919 में। और जो प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड है अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल बैसाखी के दिन 1919 को, वो भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम में ही हुआ था। और इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट हम ऊपर बात भी कर रहे थे उसकी, वो भी जो है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में ही जो है वो आई थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद लॉर्ड रीडिंग जो है वो भारत के वायसराय बनकर आए। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स का इनके टाइम में जो है भारत में आगमन हुआ 1921 में। साथ ही साथ केरल में मोपला विद्रोह हुआ। ठीक है, ये मुस्लिम जो किसान थे हिंदू जमींदारों के खिलाफ केरल में हुआ था। ये अली मुसलियार जो थे वो इसके हेड थे, मोपला विद्रोह। इसके अलावा जो एम एन रॉय थे, उन्होंने भारतीय साम्यवादी दल का जो है वो गठन किया। ठीक है, कई जगह 1920 है, कई जगह 21 है। इसके अलावा कलकत्ता में विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना हुई। वैसे तो आपको पता है पहली 3 यूनिवर्सिटियां 1857 में एस्टेब्लिश हो गई थी। ठीक है, कलकत्ता, चेन्नई, ठीक है, और बॉम्बे। तो 1922 में फिर विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना हुई। इसके अलावा जो द्वैत शासन लागू किया गया राज्यों में उसका मूल्यांकन करने के लिए मूडीमैन कमेटी का गठन किया 1924 में। इसके अलावा अगर बात करें जो असहयोग आंदोलन था जो कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम में शुरू हुआ था 1920 में, 1922 में जो है वो क्योंकि चौरा चौरी की घटना हो गई थी, ठीक है, 1922 में, तो महात्मा गांधी ने जो है वो असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया। ठीक है, तो ये भी लॉर्ड रीडिंग के टाइम की ही घटना है। ठीक है, चैम्सफोर्ड के टाइम में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और खत्म लॉर्ड रीडिंग के टाइम में है, महात्मा गांधी ने वापस लिया। इसके अलावा काकोरी रेल कांड जो है, काकोरी जो रेल कांड हुआ था 1925 में, वो भी लॉर्ड रीडिंग के टाइम में जो है वो हुआ था। ये सारे हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम वायसराय पढ़ रहे हैं। तो पहले अभी तक हमने पढ़ा मॉन्टेग्यू, ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड आए 1916 से 21 तक, फिर लॉर्ड रीडिंग आए 1921 से लेके 1926 के। जो ये आखिरी के जो 20वीं शताब्दी के जो ये वायसराय हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कर्जन है, ठीक है, मिंटो हैं, और ये सारे जैसे चैम्सफोर्ड हैं, रीडिंग है। ठीक है, तो रीडिंग के बाद जो है वो 1926 से 31 तक लॉर्ड इरविन आए। उसके बाद विलिंगटन है, ठीक है, लिनलिथगो हैं, वो हम नहीं इसमें पढ़ेंगे क्योंकि वो जो है वो 36 के बाद का टाइम आ जाएगा।
तो हम लॉर्ड इरविन के बारे में देखते हैं। 1926 से 1931 के बीच में जो है लॉर्ड इरविन भारत के वाइसराय थे। 1929 में शारदा एक्ट पास हुआ, जिसको हम मैरिज एक्ट कहते हैं, ठीक है, जिसमें पहली बार शादी की जो एज जो है वो निर्धारित की गई, ठीक है। 1927 में साइमन कमीशन जो है वो नियुक्त किया गया, 28 में जो है वो आया भारत, ठीक है। तो 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति भी जो है लॉर्ड इरविन के टाइम में हुई। इसके अलावा महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो वापस लिया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, वो वापस लिया गया। इसके अलावा जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, ठीक है, 1929 में अधिवेशन हुआ। पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का जो है वो लक्ष्य घोषित किया, ठीक है। इसके अलावा गोलमेज सम्मेलन हुए। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसको कहा जाता है, ठीक है। दूसरा जो है वो 1931 में हुआ, इसमें महात्मा गांधी गए थे भाग लेने के लिए कांग्रेस की तरफ से, ठीक है। इसके अलावा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो थे, उन्होंने 1929 में दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका था। इसके अलावा महात्मा गांधी ने, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं गांधी इरविन पैक्ट की 1931 में, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर जो है डांडी, पहले तो डांडी मार्च किया, उसके बाद जो है वो 6 अप्रैल को वो डांडी पहुंचे, उन्होंने नमक कानून तोड़ा और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है वो शुरुआत की, ठीक है। तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। और डांडी मार्च जो है वो मार्च से लेकर और 6 अप्रैल तक चला। फिर इसके अलावा 1929 में जो है लाहौर षड्यंत्र केस में, ठीक है, ये घटना भी घटी। और इसके अलावा जतिन दास ने 64 दिन 64 डेज की जो है भूख हड़ताल की और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेल में किसकी मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल करते हुए 64 दिन की, तो जतिन दास थे, ठीक है। और लाहौर षड्यंत्र केस जो है वो भी जो है 1929 में हुआ। तो ये सब लॉर्ड इरविन के टाइम में हुआ। फिर उसके बाद लॉर्ड विलिंगटन आए, ठीक है, 1931 से 1936 तक। दूसरा और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था 31-32 में, ये इन्हीं के टाइम में हुआ था, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, जिसमें जो मैं अभी बात कर रहा था पहले, जो प्रांतों में जो द्वैध शासन शुरू किया गया था वो खत्म कर दिया गया और केंद्र में शुरू कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो रैमजी मैकडोनाल्ड थे 1932 में, उन्होंने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, ठीक है, और कॉमनवेल्थ अवार्ड जिसको कहा जाता है, और जो है वो दलितों को रिझाने के लिए इसकी घोषणा की गई थी। तो महात्मा गांधी इसके खिलाफ जो है वो आमरण अनशन पे बैठ के, बाद में महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में जो है पूना पैक्ट साइन हुआ, ठीक है, 26 सितंबर 1932 को। तो पूना पैक्ट के बारे में भी कई बार पूछा जाता है, तो 1932 में साइन हुआ था ये। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की बात करते हैं हम, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है ये भारत सरकार अधिनियम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 का, उसका जो है आधार बना, ठीक है। और जो उदारवादी थे वो उसको भारत का मैग्ना कार्टा भी बोलते थे, लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक है वो, उन्होंने जो मॉन्टेग्यू घोषणा है, ठीक है, उसको सुरविहीन उषा काल कहा था, ठीक है। मेन इसमें ये इम्पोर्टेंट था कि एक तो जो 1919 के एक्ट द्वारा जो प्रांत थे, राज्य थे, उसमें द्वैध शासन की प्रणाली डायरेक्टली शुरू हो गई थी। इसके अलावा पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान किया गया, और जो 1909 का जो एक्ट था उसमें मुसलमानों को सेपरेट जो इलेक्टोरेट दिया गया था, ठीक है, उसको बढ़ा दिया गया। और 1919 के एक्ट में अब सिखों और जो गैर ब्राह्मण थे उनको भी इसमें शामिल किया गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो 1917 से 1934 के बीच में जो मेन अधिवेशन हुए, हम वो देख लेते हैं। 1917 का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट, कलकत्ता में हुआ था ये अधिवेशन, और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। भारतीय नहीं थी, लेकिन पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की जो बनी वो एनी बेसेंट थी, ठीक है। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय थे, फिर मोतीलाल नेहरू बने अमृतसर में,
फिर जो नागपुर अधिवेशन हुआ, एक चीज मैं बता दूंगा, आप जब क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां दो, एक कलकत्ता अधिवेशन आएगा, एक नागपुर, स्पेशल सेशन हुए थे दो, ठीक है, पर जो असली वाला जो था वो नागपुर अधिवेशन था, ठीक है, 1920 में। यहाँ पे असहयोग आंदोलन जो है वो पारित हुआ था, ठीक है। कलकत्ता में भी एक स्पेशल सेशन जो है असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ जो है वो किया गया था, ठीक है। इसके अलावा सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे 1923 में अबुल कलाम आजाद, दिल्ली के अधिवेशन में बने थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, और ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आया हुआ। एक ही बार महात्मा गांधी जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो थे कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव जो है वो कर्नाटक में है, और गांधी जी पहली बार जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और एकमात्र बार जो है वो अध्यक्ष बने थे, ठीक है। 1924 में अधिवेशन हुआ। फिर 1925 का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कानपुर में हुआ था, सरोजिनी नायडू इसके अध्यक्ष बनी, ठीक है। और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है। 1917 में एनी बेसेंट बनी थी, वो पहली महिला अध्यक्ष थी, ये भारतीय थी पहली महिला अध्यक्ष कानपुर अधिवेशन में। इसके अलावा 1926 के अधिवेशन से गुवाहाटी में जो हुआ था, श्रीनिवास अयंगर थे, तो खादी पहनना जो है वो कांग्रेसियों के लिए जरूरी किया गया। 1929 का अधिवेशन हजारों बार एग्जाम में आया हुआ, लाहौर में हुआ था, पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, रावी नदी के किनारे हुआ था। इसके अलावा 1931 में वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे कराची में, गांधी लिविंग पैक्ट को मंजूरी दी गई। और 1934 में जब बॉम्बे का अधिवेशन हुआ राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। तो गांधी जी 24 में अध्यक्ष बने, कांग्रेस जो है गांधी जी ने 1934 में छोड़ दी थी, ठीक है। इसके अलावा कुछ 1917 से 34 के बीच में कुछ अध्यक्ष जो है वो कुछ प्रमुख संगठन है उनकी बात कर लें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में एम.एन. रॉय ने जो एस्टेब्लिश की थी, ये ताशकंद में की थी, भूतपूर्व सोवियत संघ, ठीक है। वर्तमान में किस देश की राजधानी है ताशकंद, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, ITUC, ठीक है, इंटक और एटक, ठीक है। तो 1920 में M.N. जोशी और लाला ने इनकी स्थापना की थी, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की M.N. जोशी ने स्थापना की, और इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कांग्रेस भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और स्थान था लखनऊ, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी M.N. रॉय ने ताशकंद में 1920 में, और भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस आज भी आप देखते हैं, जैसे भारतीय मजदूर संघ है, इंटक है, एटक है, ठीक है, C2 है, तो ये सारे मजदूर संगठन हैं। तो ये M.N. जोशी ने एस्टेब्लिश किया था, बहुत बार क्वेश्चन में आया, और इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। स्वराज पार्टी की घोषणा जनवरी में हुई थी, ये कांग्रेस से अलग हो गए थे कुछ लोग, जिनमें मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास प्रमुख है। तो उन्होंने जनवरी 1923 में जो है स्वराज पार्टी जो है वो एस्टेब्लिश की, खासतौर पे चुनावों में भाग लेने के लिए दिल्ली में एस्टेब्लिश की गई। इसके अलावा RSS 1925 में एस्टेब्लिश हुआ है, नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है, और नागपुर में ही एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। हेडगेवार और MS गोलवालकर, इनको गुरुजी के नाम से जानते हैं, MS गोलवालकर को। तो KP हेडगेवार और MS गोलवालकर ने जो है वो RSS की स्थापना की। इसके अलावा खुदाई खिदमतगार एसोसिएशन जो है वो भी एस्टेब्लिश की थी, ये पाकिस्तान के पेशावर में, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने एस्टेब्लिश किया था 1925 में। और इसके अलावा कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। तो जो बाकी वाला पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, पार्ट 2। तो ये वाला जो है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।